हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपका सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, एंड आई रियली होप कि वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर। और आज हम पढ़ेंगे आपका नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? अगर कोई भी चीज़, मान लो कोई भी साउंड हमारे कानों को इरिटेट कर रही है, हमें ख़राब लग रही है, हमें डिस्टर्ब कर रही है साउंड कोई भी, तो उस चीज़ को आप बोलते हो नॉइज़ पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है ना आपका, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का ही पार्ट है। उसमें ही आपका एयर पोल्यूशन जो है आपका नॉइज़ पोल्यूशन में ही आता है। ठीक है। अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड साउंड विच कैन इरिटेट टू अस इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है जी। आगे आपका साउंड इंटेंसिटी मेजर इन डेसिबल। जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? आपकी डेसिबल में, जिसको आप डीबी से डोनेट करते हो। ऑडियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच साउंड इंटेंसिटी कैन बी मेजर। जो ऑडियोमीटर है आपका डिवाइस जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? साउंड की तीव्रता को मापने के लिए। अकॉर्डिंग टू WHO 35 to 45 dB रेंज ऑफ साउंड इज़ द परमिसिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर द साइलेंस जोन एट नाइट। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार रात को आपकी साउंड की रेंज कितनी होनी चाहिए जो आपके कानों के लिए अच्छी है, आप उसको सुन सकते हो, वो है आपकी 35 to 45 dB डेसिबल। इतनी रेंज होनी चाहिए आपकी रात को साउंड की। ठीक है जी। कॉज क्या क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? किस किस की वजह से आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो समझते हैं। एक होता है आपका इंडोर और एक होता है आपका आउटडोर। इंडोर मीन्स जो आप घरों के अंदर खुद क्रिएट कर रहे हो नॉइज़ पोल्यूशन, एंड आउटडोर मीन्स बाहर। ठीक है। तो इंडोर में आगे आपके ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर। आपने देखा होगा कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इन छोटी छोटी आवाज़ों से ही। एयर कंडीशनर, एसी में जो ठक ठक की आवाज़ आता है उससे भी आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। रेफ्रिजरेटर की वॉइस से भी, कूलर, जनरेटर, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। टीवी अगर आप ज़ोर से लगा दो, मोबाइल फ़ोन में गाने या आप ज़्यादा यूज़ करो, ओवर यूज़ करो, तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिक मोटर से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फैमिली डिस्प्यूट एक्सेट्रा। अगर फैमिलीज़ में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, आपने देखा होगा, कई डिस्टर्ब करती हैं वो आवाज़ें आपको। और कई बार क्या होता है, कई लोगों की आवाज़ भी इतनी ख़राब होती है कि हमें वो इरिटेट करती है, हमें लगता है कि वो चुप रहे हैं तो ही सही है। तो ये सारे क्या होते हैं, छोटी छोटी बातें भी आपकी नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। ठीक है जी। आउटडोर में आपका आता है डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गए। इनकी आवाज़ भी क्या होती है? नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनती है। व्हीकल्स हॉर्न्स हो गए। कंस्ट्रक्शन, कहीं पे काम लगा हो, देखा होगा आपने, अगर दूर भी काम लगा हो उसकी ठक ठक भी हमें डिस्टर्ब करती है कानों को, वो भी क्या है? आपका नॉइज़ पोल्यूशन है। इंडस्ट्रीज़, क्रैकर्स, पटाखे वगैरह करते हैं, तो ये सारे आपके नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। तो आगे समझते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, नॉइज़ पोल्यूशन का। तो उससे आपका क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, आपको हाइपरटेंशन होने लगता है, आप बहरे हो सकते हो, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, हेडेक होता है, सर दर्द होने लगता है। प्रेगनेंसी में जो आपकी वीमेंस होती हैं उनको भी दिक्कत होती है, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका। तो कितनी वॉइस होनी चाहिए हमारे कानों के लिए, कितनी टेम्परेरी डेफनेस का कारण बनती है, कितनी परमानेंट डेफनेस का कारण बनती है। सो 80 dB से ज़्यादा, 80 डेसिबल या 80 हो अगर वॉइस, तो वो हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। हम टेम्परेरी डेफनेस का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई साउंड 120 या इससे ज़्यादा है तो हम टेम्परेरी डेफनेस का शिकार हो सकते हैं, हम बहरे हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है जी। परमानेंट डेफनेस किस कारण से आती है आपकी? हम हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं अगर 140 हो डेसिबल नॉइस, या 140 से ज़्यादा हो, तो वो किस चीज़ का आपका कॉज बनता है? परमानेंट डेफनेस का। द यूनिट ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी इज़ हर्ट्ज। आपकी साउंड की जो यूनिट है साउंड फ्रिक्वेंसी की, वो है आपकी हर्ट्ज में। ऑन द बेसिस ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी, साउंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। साउंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक है आपकी कौन सी होती है? 3 साउंड्स होती हैं आपकी, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सो इंफ्रासोनिक साउंड जो है हम उनको सुन नहीं सकते हैं, ह्यूमन कांट हेयर। सो वो कहाँ से होती है? रेंज 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक जो रेंज होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक साउंड होती है। एंड मैन कांट हेयर दिस साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड को ह्यूमन जो है नहीं सुन सकता है। इसको ओनली सुन सकते हैं आपके कुत्ते, सुन सकते हैं एलिफेंट, इसमें बात कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, अर्थक्वेक को सुन सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी ऑडिबल साउंड जो होती है, ह्यूमन जिसको सुन सकता है, हमारे कानों के लिए सही होती है, वो है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है जी, ये जो होती है ये आपको पता होना चाहिए कितनी ऑडिबल साउंड हमारे कानों के लिए सही होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, राइट। आगे है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है इसको कौन सुन सकता है, आप डॉग कैन हेयर, कुत्ते इसको सुन सकते हैं। जो आपकी चमगादड़ होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स की होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो होते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड साउंड होती है। डॉल्फिन जो होती है वो सुन सकती है इसके अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। ठीक है, सो ये थी आपकी 3 साउंड, राइट। सो आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।